बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, अगर बुक से हम देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि अगर उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो तब ही आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर मैट्रिक्स हमारे पास होगा सिंगुलर, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट अगर आया 0, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सवाल वहीं पे क्लोज हो जाएगा। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया नॉन ज़ीरो, यानी कि हुआ नॉन सिंगुलर, कोई भी नंबर आया, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की। लेट सपोज वी हैव अ नंबर, फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 7 और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि हम उससे उसको मल्टीप्लाई करें अगर, तो रिज़ल्ट हमारे पास कितना आना चाहिए 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 7 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिज़ल्ट 1 आए। तो यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा 1/7, 7 एंड 7 विल कैंसल आउट ईच अदर, 7 और 7 आपस में कट जाएंगे और 1 इंटू 1, तो 1 हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7। इसी तरीके से हम कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। तो ये देखें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा डिवाइड, 3 यहाँ पे डिवीज़न में है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 और 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो थोड़ा सा इशारा था, थोड़ा सा हमने इसको समझा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आम नंबर के, यानी कि रियल नंबर्स के, हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बाकायदा तौर पर इस सवाल के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। यूँ भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये जो राइट टॉप पे आपको इसका -1 नज़र आ रहा है, ये कोई इसकी पावर नहीं है, बल्कि ये क्या चीज़ है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आप देख लें। सबसे पहले 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ये आगे जाएगा। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट मालूम कर लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस फार्मूले को आप यूँ भी लिख सकते हैं जिस तरीके से आपको आसानी हो। एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है, एब्सोल्यूट की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये जो 2 सीधी लकीरें स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, तो ये आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म, इसकी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट की शक्ल में। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है कि जो मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को। तो ये सेकेंडरी डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 इंटू 3, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 इंटू 1 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करना है। फिर दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर लेंगे और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइनली निकल आएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं आया, तो लिहाजा हम सवाल को आगे जारी रखेंगे। अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। अच्छा, एडजॉइंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हम इस पर बात कर चुके हैं। एडजॉइंट में हमें पता है ये जो मेन डायगोनल है, इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है। 4 और 1 की पोजीशन को आपस में तब्दील कर लेना है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और 4 आ जाएगा यहाँ पे। एडजॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये। और जो सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंड डायगोनल में 1 और 3 है, इनके हमने सिर्फ जो साइन है उनको तब्दील करना है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया और ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब जो इन्वर्स का फार्मूला हमने लिखा था उसको दोबारा लिख लेते हैं और ए वैल्यूज फिर उसमें पुट कर लेते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे बताएं कितनी है, ये है हमारे पास 1 और यहाँ पे एडजॉइंट बता दें 1 -1 -3 और 4। तो फाइनली हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1/1 1 ही आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ हमारे पास आएगी। तो 1 -1 -3 और 4। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया किस चीज़ का, मैट्रिक्स ए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए को और इसका जो इनवर्स है, तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या चीज़ है, 1 0 0 1। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप चेक करना चाहें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आना चाहिए। अच्छा जी, एक और पार्ट भी इसमें कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 5 जुज़ हैं, 5 पार्ट्स हैं। एक और पार्ट भी इसमें देख लेते हैं, फिर बाकी 3 आपके होमवर्क हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला आपको पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है कि ये आप एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी। डायरेक्ट कर लेते हैं इनको, प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को। तो 4 × 1 ये आ जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास कितना आएगा, 6 - 4। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट। तो फार्मूले की एक चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब देखते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, एडजॉइंट आप बताएं, ये जो मेन डायगोनल है इनकी आपस में जगह को तब्दील कर लें। 3 2 है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे चले जाएगा। ये 4 और 1 है, इनके हमने साइन तब्दील करने होते हैं सेकेंडरी डायगोनल के। तो ये +4 है, ये हो जाएगा -4 और ये +1 है तो हो जाएगा -1। तो अब दोनों की वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 2। यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 2 -4 -1 और 3। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक मेंबर के साथ, या दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 को डायरेक्ट सब पे डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 को आप अलग अलग मल्टीप्लाई की सूरत में लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही मेंबर रहेंगे दोबारा, और 2 सब पे डिवाइड कर लेते हैं। तो -4 / 2 ये हो जाएगा -1 / 2 और ये हो जाएगा 3 / 2। तो ये मज़ीद थोड़े सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4। तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पे हम इसका आंसर ले आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। आंसर आप देखें, हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं इसको। तो ये आप देखें यहाँ से कितना आया था हमारे पास 1, यहाँ से -2, या ये उसी तरह आ जाएगा। ये आप इसमें सिंप्लीफाई नहीं होते, -1/2 और 3/2।
तो ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया। तो मैट्रिक्स बी और इसका जो इन्वर्स है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।